बच्चों बच्चों आज की वीडियो में हम कक्षा 11वीं के आरोह भाग 1 इस पे काव्य खंड पढ़ेंगे। आज हमारा ये दूसरा पाठ शुरू होने वाला है। दूसरा पाठ आपका है पद, जो मीराबाई द्वारा लिखित है। मीराबाई इसके रचनाकार हैं और मीराबाई जी का जन्म सन 1498 कुड़की गांव में हुआ और मृत्यु 1546 में हुआ। मारवाड़ रियासत राजस्थान प्रांत में इनके कुड़की गांव में जन्म हुआ और इनके विषय में अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है। थोड़ा सा इस पर सरसरी निगाह देखते हुए पाठ पर आते हैं कि कुड़की गांव मारवाड़ रियासत और इनकी कुछ रचनाएं हैं। रचनाओं का नाम है मीरा पदावली, नरसी जीरो माहेरो। यह मीरा जो हैं सगुण भक्ति धारा की भक्त कवित्री हैं। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, यानी यह कृष्ण की उपासिका हैं और कृष्ण की प्रेमिका भी हैं, कृष्ण की दासी भी हैं। कृष्ण को इन्होंने अपने पति के रूप में स्वीकार किया है और बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रही हैं, ऐसा अपनी पुस्तकों में लिखा है। अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की संतों के साथ और चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई। कहा जाता है कि ये विवाह के पक्ष में थी नहीं, लेकिन सामाजिक बंधन और पारिवारिक दबाव के कारण इनका विवाह हो गया और विवाह हुआ तो कहाँ हुआ, चित्तौड़ के राजघराने में। और इसके बाद विवाह के 2 साल बाद ही उनके पति की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद यह बिल्कुल वैराग्य इनको हो जाता है। फिर भी घर वाले इनके ऊपर विभिन्न प्रकार की यातनाएं, उनको प्रताड़ित करना और उनको इस तरह से भक्ति भाव में लीन होना, सत्संग करना, संत समाज में उठना बैठना, ये उन्हें पसंद नहीं था, जिसके कारण मीरा को अनेकों प्रकार से कष्ट पहुंचाए जा रहे थे। अंततोगत्वा मीरा ने अपना राजपाट, घर परिवार, राशि ठाट बाट, सुख वैभव त्याग करके और चली आई कहाँ पर, वृंदावन आई और वहाँ से गुरु बनाया अपना, किसको, रविदास जी को। रविदास जी इनके गुरु हैं और जीवन के अंतिम दिनों में द्वारिका चली गईं। माना जाता है कि वहीं रणछोड़दास जी के मंदिर में की मूर्ति में समा गए। उन्होंने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। कुरीतियाँ जितनी हैं, जितने भी बंधन हैं, वो सब स्त्रियों के लिए हैं, जैसे पर्दा प्रथा, सती प्रथा, है ना, ये सब जो समाज के विडंबनाएं हैं, कुरीतियाँ हैं, पालन नहीं किया इन्होंने। मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं किया। एक राजघराने की बहू मंदिर में सार्वजनिक रूप से पब्लिक प्लेस पर नृत्य और गाना गाए, ये लोगों को स्वीकार नहीं था। मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद, जिसे सत्संग कहा जाता था, उसे ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। इनका मानना था कि यदि सत्संग हम करते हैं, भक्त संत समाज के बीच में बैठते हैं, ज्ञानियों और महापुरुषों के बीच में बैठते हैं और उनके से बातचीत करते हैं, तो हमारा क्या होता है, ज्ञानवर्धन होता है, ज्ञान बढ़ता है और ज्ञान बढ़ने से इंसान को मुक्ति की प्राप्ति होती है। अपनी इन मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चयी थीं। निंदा या बंदगी किसी प्रकार का उनके रास्ते में कोई अवरोधक नहीं बना, उनको विचलित नहीं कर सका। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया, यानी जिस पर उन्होंने अटूट विश्वास किया उसको अपने जीवन में अपनाया। इस अर्थ में उस युग में जहाँ रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहाँ मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनकर उभरी। बच्चों, आज जो नारी सशक्तिकरण का स्लोगन चलता है और प्रधानमंत्री और देश की आवाज़ बनता है, ये हमारी जो नारियों के प्रति जो लोगों के बुरे ख्याल, नारियों की, स्त्रियों का अपने समाज में कोई विशेष महत्व न रहना, वह उसका बहिष्कार, उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए मीराबाई को उनकी अग्रणी भूमिका, अग्रदूत का मानते हैं। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी है। मीरा की कविता प्रधान गुण सादगी और सरलता है, कला का अभाव है, अभाव ही इसकी सबसे बड़ी कला है। कहते हैं उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी भाषा के क्षेत्र में अगर देखते हैं तो कहीं कहीं ब्रज भाषा का भी प्रभाव है। कृष्ण के प्रेम दीवानी मीरा पर सूफी, यानी सगुण के साथ साथ निर्गुण भक्ति का भी इन्होंने, निर्गुण धारा का भी अपने काव्य में, अपने जीवन में समावेश किया है। तो देखा जाता है मीरा की कविता के मूल में दर्द है। वे बार बार कहती हैं
कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं, मैं तो प्रेम दीवानी रे, मेरा दर्द न जाने कोई। ऐसी इनकी एक रचना है। और शत्रु न मित्र, कोई इनका न शत्रु है न कोई इनका मित्र है। और आते हैं अब प्रस्तुत पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। तो बच्चों, हमें पहला पद ही पढ़ना है इस बार के जो हमारे सिलेबस में सीआरटी की बुक है। तो आइए देखते हैं पहला पद क्या है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। इसकी व्याख्या, आशय, शब्दार्थ इत्यादि हम देखते हैं। जैसा कि बुक में कुछ शब्दार्थ भी दिया है, इसको आप अपने बुक से नोट कर सकते हैं। बीच बीच में जो शब्द के अर्थ होंगे हम आपको बताते जाएंगे, आप उसको नोट कर लीजिएगा। चलिए तो देखते हैं पाठ को क्या कहती हैं। एक पद्य शैली में लिखा हुआ इनकी रचना है। नरसिंह जी मीरा पदावली से लिया गया है और इसको मीरा मुक्तावली संग्रहित संकलित है। चलिए, तैयार हैं आप सभी लोग? गाते हैं। मीरा मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ दई कुल की कहानी कहा करी है कोई, सन तन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। इन 4 पंक्तियों को देखते हैं। कह रहे हैं कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति, अपनी उपासना, उनके जीवन में अपना महत्ता बताते हुए मीराबाई क्या कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरधर यानी गिरि को धारण करने वाला, पर्वत को धारण करने वाला, गिरि मीन्स पर्वत या पहाड़, धारण करने वाला यानी उसको अपने कहते हैं ना कि गोवर्धन पर्वत को उन्होंने अपनी कनिष्ठा उंगली पर रख लिया था जब इंद्रदेव का कोप हुआ था, पूरे ब्रजवासियों को उन्होंने प्रलय ला दिया था। तो इस तरह गोपाल यानी गायों का पालन करने वाला, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, दूसरा कोई नहीं इस संसार में, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही हैं। और वही गिरधर है, वही गोपाल है, वही माखन चोर है, वही चित चोर है, वही कन्हैया है, वही कान्हा है। यही सारे नामों के साथ वह सिर्फ स्वीकार करती हैं संसार में अपना एकमात्र कौन? कृष्ण, गिरधर गोपाल। कैसे हैं उनके विषय में बताया, उनका देखने में उनका क्या वेशभूषा है उसके विषय में बताया है कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जिसके सिर पर, जाके मीन्स जिसके सिर पर मोर का मुकुट शोभायमान हो, विराजमान हो, मेरो पति सोई, वही मेरा पति है, वही मेरा पति है और उसके सिवाय इस संसार में कोई और मेरा अपना नहीं है। छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करी है कोई। और इसको पति स्वीकार करने में मुझे तमाम प्रकार की आलोचनाओं को सुनना पड़ा, बुराइयों को सुनना पड़ा, निंदा लोगों ने मेरी किया। तो मैंने क्या किया? छाड़ दई कुल की कहानी, कुल मीन्स खानदान, वंश, परंपरा, छाड़ दिया नहीं छोड़ दिया। कुल की कहानी मीन्स मर्यादा। मैंने अपने वंश परंपरा खानदान की जो मर्यादा थी उसका त्याग कर दिया, उसको छोड़ दिया। अब मुझे कोई क्या कहता है, प्रश्न चिन्ह लगाया, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या कहता है मुझे कोई परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने क्या किया कि संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। और संतों के साथ बैठ करके मैंने संपूर्ण लोक लाज जो बंधन है उसको मैंने समाप्त कर दिया। खोई में समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। और क्या किया आगे, अगली पंक्तियाँ कि आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। अब त बेली फैली गई आड़द फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। क्या कहती है अगली पंक्तियों में कि मैंने लोकलाज को खोया, लेकिन कितना मुझे सहन करना पड़ा, कितना कष्ट, पीड़ा, दर्द, वेदना से मुझे गुजरना पड़ा। तो क्या हुआ? असुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। बेल यानी लता ना, वो किसी के सहारे चलने वाली, वह प्रेम रूपी लता को मैंने बोया। रूपक अलंकार का प्रयोग किया है यहाँ पर। तो मैंने बोया और बोने के बाद सिंचाई किया। कैसे सिंचाई किया? साधारण जल से नहीं, आंसू रूपी जल से, आंसुओं की तरह। जितना मैं प्रेम के लिए तड़पी हूँ, विरह वेदना में
कष्ट और पीड़ा मुझे हुआ है, मुझे दर्द और उसके द्वारा अश्रु की धारा बहती रही है, और अश्रु की धारा के बहने से वह अश्रु धारा रूपी जल जो है इस प्रेम रूपी बेल की सिंचाई किया है। और सिंचाई करने से जानते हैं बच्चों कि पौधा, बेल, लता जो होती है वो आगे बढ़ती ही जाती है, ग्रो करती है। इसी तरह मेरी बेल जो है, जो मैंने प्रेम रूपी बेल अपने हृदय में बोया था और आंसू रूपी जल से उसको सिंचाई किया था, अब क्या हुआ, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई। कहती हैं मीराबाई कि अब वह जो बेल मैंने बोया था, जो लता को बोया था और आंसू रूपी जल से सींचा था, अब दिन प्रतिदिन धीरे धीरे करते करते वो फैल गई, पूरे विश्व में चर्चा का विषय बन गया कि मीराबाई ने तो अपने घर, खानदान, राजवाड़ा, सब संपत्ति, वैभव, ऐशो आराम को परित्याग कर दिया और संतों के साथ दर दर इस मंदिर से उस मंदिर, उस मंदिर से उस मंदिर, यहाँ वहाँ नृत्य और सत्संग करती है। उसको तो किसी प्रकार की परवाह नहीं। और यह फल जो मुझे मिला, ये फैल गई बेल, अब उसमें फल लगेगा, यानी प्रेम रूपी फल, आनंद रूपी फल, प्रेम रूपी लता, आनंद रूपी फल। अब मुझे आनंद प्राप्त होता है, मुझे खुशी मिलती है, मुझे वो कष्ट, पीड़ा, दर्द को सहन नहीं करना पड़ता है। तो अब तब बेली फैल गई आनंद फल होई, आनंद फल की प्राप्ति हो गई है मुझे। मैं उसको चरम उत्कर्ष पर पहुंच चुकी हूँ। सबसे उच्च जो मेरी इच्छा थी, प्रबल इच्छा थी, जो मेरा उद्देश्य था, जो मेरे हृदय की इच्छा थी, वह मेरी पूर्ण हुई। अब मुझे आनंद की प्राप्ति हो रही है। आगे बच्चों क्या कहती हैं कि दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी ली, डार दई छोई। मैंने क्या किया, मैंने किया यह कि यह दूध की मथनिया, जिस प्रकार उदाहरण दिया कि जिस प्रकार दूध की मथनी में, दूध के बर्तन में मथनी डाल करके और प्रेम से बिलोते हैं और उसके बाद दधी को मथते हैं, मथने के बाद उसमें से जो घी है ना, घृत काढ़ लियो, मथा और घी, मक्खन, नवनीत निकला, उसको मैंने निकाल लिया, अपने पास रख लिया। डार दई छोई, और उसका जो मट्ठा वाला हिसाब है, जो उसमें कोई तत्व नहीं है, कुछ सार नहीं, उसको मैंने त्याग दिया। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, भावार्थ इसका यह है कि शरीर रूपी दधी, दूध का जो बर्तन है, मन रूपी मथनी से मैंने खूब मंथन किया, खूब चिंतन किया, खूब सोचा, खुद विचारा, और जो भी संसार के मेरे मतलब की बातें थी, मेरे लिए जो उपयोगी थी, उसको मैंने ग्रहण किया, और जो भी बेकार की बातें थी उसको मैंने परित्याग कर दिया, छोड़ दिया। उसी प्रकार जिस प्रकार सारहीन, तत्वहीन, शक्तिहीन जो भी मट्ठा तरल पदार्थ होता है, मक्खन निकाल लेने के बाद जिस तरह उसको लोग छोड़ देते हैं, उसी तरह मैंने संसार की बुराइयों का परित्याग कर दिया और अच्छाइयों को ग्रहण किया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में।